गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन लागो रे 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 माझी गुरु भजनी मन लागो रे माझी गुरु भजनी गुरुदत्त चरणी दत्त नामाच्या कीर्तनी गुरुदत्ताच्या चरणी दत्त नामाच्या कीर्तनी गुरु भक्ताच्या पूजनी मन लागो रे माझे गुरु भजनी मन लागो रे माझे गुरु भजनी। गुरु माझे दत्त दिगंबर गुरु माझे दत्त दिगंबर हो गुरु माझे दत्त दिगंबर गुरु माझे दत्त दिगंबर ब्रह्म विष्णु तोची महेश्वरी ब्रह्म विष्णु कोटि महेश्वरी मन लागो रे 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 माझे गुरु भजनी मन लागो रे माझे गुरु भजनी ओ गुरु भजनी ओ गुरु भजनी। बोली 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 गुरुदेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले मैं पूज्य गुरुदेव के सम्मान के लिए मंच पे बुलाना चाहूंगा आदरणीय मंत्री महोदय श्री चंद्रकांत दादाजी पाटिल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। जजमान परिवार से श्री शंकर जी जगताप बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में विजय जी जगताप बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। अश्वनी ताई जी विधायक महोदय बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी क्रम में एक 2 मिनट का उद्बोधन के लिए मैं बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री शंकर जी जगताप बड़े ही आदर और सम्मान से पधारे। हम सभी को 2 मिनट का उद्बोधन श्रवण कराएं। श्री शंकर जी जगताप। बाकी मेरा सभी भक्तों से निवेदन रहेगा, अनावश्यक रूप से जो भी भक्त मंच पर खड़े हैं वे अति शीघ्र मंच से नीचे उतरते जाएं। जिनका कोई कार्य ना हो वे अति शीघ्र मंच से नीचे उतरते जाएं।
हमारे बीच में पालक मंत्री श्री चंद्रकांत दादा साहब जी यहाँ मौजूद हैं। हम सभी को 2 मिनट का उद्बोधन श्रवण कराएंगे। आज आपल्या सगळ्यांचं भाग्य आहे की सिहोर स्थित मध्य प्रदेश मधील सिहोर स्थित परमपूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्राजी या ठिकाणी शिवभक्तीचा जयकार करण्यासाठी श्री शिवशंभोचं आपल्या सगळ्यांसमोर महात्म्य मांडण्यासाठी शंकराची साधना करण्यानंतर मिळणाऱ्या समाधानाची प्रचिती देण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी केवळ या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून त्यांचं स्वागत करण्यासाठी 1 मिनिट घेतलाय। सुरुवातीला आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो। हा काय जनसमुदाय म्हणायचा का प्रत्यक्ष मुंबईतला समुद्र म्हणायचा? चारी बाजूने जिथे बघू तिथे लोक दिसत आहेत, त्यातून आपल्या मनामधली श्रद्धा ही प्रगट होते आहे। या जिल्ह्यामध्ये मी पुढचं 1 वाक्य हिंदीमध्ये बोलणार आहे त्यांच्यासाठी। पंडित जी, यह जिला एक भाग्यवान जिला है जिस जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज का शिवनेरी पर जन्म हुआ, जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण यह देश बचा। शिवाजी महाराज जी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, काशी जाती गया जाती, काशी जाती गया जाती मथुरा मस्जिद होती, अगर एक शिवा न होता तो सुन्नत सबकी होती। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जिस पुणे जिले में शिवनेरी पर हुआ, उस जिले में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस जिले में ही अध्यात्म का छोर जिन्होंने स्पर्श किया, अध्यात्म की अनुभूति जिन्होंने दी, उस ज्ञानेश्वर माउली की भी समाधि भी इस जिले में है। इस जिले में तुकाराम महाराज की भी समाधि है। जेजूरी का खंडोबा भी यहाँ है और यहाँ जिले के मोरिया गणपति जी भी है और रांजनगांव के गणपति है, कार्ला की हमारी एकवीरा देवी भी है। सारे ओर से यह एक आध्यात्मिक भूमि है, जिस आध्यात्मिक भूमि में मैं किसी नाम का उल्लेख करते हुए मैं भी उत्साहित हुआ हूं, तो एक नाम मुझसे रहा तो मुझे क्षमा करिए, लेकिन ऐसे पावन भूमि में इस जिले के पालक मंत्री के नाते मैं आपका स्वागत करता हूं। स्वर्गीय लक्ष्मण बहु जगताप ने एक बाजू से बड़ा हेवी पॉलिटिक्स किया, राजकारण किया, बार बार नगर सेवक रहे, स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे, एमएलए रहे, लेकिन दुर्भाग्य से बीच में से चले गए। उनकी पत्नी अश्विनी भाभी अब विधायक बनी है। लक्ष्मण बहु का सारा जो सपना था वो अश्विनी भाभी और शंकर भाऊ इस सपने को आगे लेकर जा रहे हैं। उनका सपना यही था कि लोग राजकारण करें लेकिन आध्यात्मिक वृत्ति का भी पालन करें, इसलिए वो इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहे। मैं उस परिवार को बड़ी शुभकामना देता हूं। आप सबको जनता जनार्दन यानी परमेश्वर, आप में ही परमेश्वर आपको नमन करके आपका आशीर्वाद लेकर यहां से विदा होता हूं। जय जय श्री राधे। अब 1 मिनट का उद्बोधन हम सभी श्रवण करेंगे श्री शंकर जी जगताप का। ओम नमः शिवाय। सगळ्यांनी जोरात माझ्या बरोबर आवाज द्या। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लोकनेते लक्ष्मण भाऊ जगताप मित्र परिवाराच्या वतीनं हा शिवपुराण कथेचं आयोजन करण्याचा आम्हा सर्वांना लाभ मिळाला, त्याबद्दल मी परमपूज्य प्रदीपजी महाराज यांचं खूप खूप मनस्वी आभार मानतो। या पुण्यभूमीत पावन भूमीमध्ये आज प्रदीपजी महाराज इथे आलेत आणि आणखीन आम्हाला पावन केलं, त्याबद्दल त्यांचं मी मनापासून लक्ष्मण भाऊ जगताप मित्र परिवार, पिंपरी चिंचवडकर, पुणे जिल्हा आणि समस्त महाराष्ट्राच्या वतीनं मी गुरुजींचं मनापासून हार्दिक स्वागत आणि अभिनंदन करतो। आणि या पुढील काळामध्ये असंच आमच्यावर शिवजींनी पण कृपा करावी, आम्हाला आशीर्वाद द्यावं, एवढंच मी त्यांच्या नतमस्तकी होऊन मी वंदन करतो। आणि सर्वांना
एक नम्रतेची विनंती आहे, 7 दिवस आपण कार्यक्रम व्यवस्थित शांततेतरित्या पार पाडावा आणि सर्वांनी सहकार्य करावं एवढी विनंती करतो आणि थांबतो. ओम नमः शिवाय. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय जय श्रीराम. भारत माता की. भारत माता की. वंदे. धन्यवाद. बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हम सभी ने श्रवण करा और सुंदर कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे. उससे पहले जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहब ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में तू अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम देवनारायण संतोषी जी साहू छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की. रोहिणी निकांत जी की तरफ से चंद्रपुर महाराष्ट्र से 500 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की. शकुंतला बाई जी दामले की तरफ से महाराष्ट्र से सुंदर 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की. बहुत बहुत बधाई. मोहित कुमार जी गुप्ता अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए. आरजी यादव की तरफ से बड़ौदा गुजरात से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की. रामबती जी सक्सेना सितारगंज से सुंदर आपने 500 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की. पुष्पा राजू जी पटेल नासिक महाराष्ट्र से 500 रुपए. लता देवी जी की तरफ से बिहार से 500 रुपए. संगीता देवी जी बिहार से 500 रुपए. विजय कुमार सिंह जी की तरफ से अरुणाचल प्रदेश से 511 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की. मंगला जी पंडित की तरफ से धुला महाराष्ट्र से 5000 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम से समृद्ध की. बहुत बहुत बधाई. सुधा विचार आपके सहयोग राशि आपने समृद्ध की. सूरज रामलाल जी सिंधे की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 1001 रुपए. सक्सेना परिवार पीली भट्ट उत्तर प्रदेश से 500 रुपए. कमलेश जी शर्मा पंजाब से 500 रुपए. मयंक लोकेश जी चंद्र की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 5100 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम से समृद्ध की. बहुत बहुत बधाई. सुधा विचार आपके सहयोग राशि आपने समृद्ध की. बहुत बहुत बधाई. आर्यन जी अपने की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम से समृद्ध की. बहुत बहुत बधाई. दिलीप विश्वनाथ जी पतुरकर की तरफ से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन मंडल ग्रहण करी. सुनेरे 100 रुपए अपने नामांकित कराया. बहुत बहुत बधाई. सुधा विचार आपके सहयोग राशि आपने समृद्ध की. सुबोध कुमार जी त्यागी की तरफ से भिंडोर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए. कमला बहन जी काशीनाथ जी पटेल की तरफ से सादा महाराष्ट्र से 5001 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबरेश्वर धाम से समृद्ध की. बहुत बहुत बधाई. सुधा विचार आपके सहयोग राशि आपने समृद्ध की. विभाजी कश्यप की तरफ से घरियाबंद से 500 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की. सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ. सुधा सहयोग राशि आपने समृद्ध की. जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में तो अपनी सहयोग राशि समर्पित करना चाहते हैं, फिर टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति का अकाउंट नंबर QR कोड चल रहा है, उसमें अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेजना ना भूलें. और जो भक्त यहाँ पुणे की पावन धरा पर अपनी सहयोग राशि समर्पित करना चाहते हैं, वे विगत 7 दिनों के लिए श्री विठलेश्वर सेवा समिति का जो दान कार्यालय कथा पंडाल के ठीक सामने बना हुआ है, उस कार्यालय में अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम की रसीद लेना ना भूलें. आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं. पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे. जय जय श्री राधे. हर हर महादेव. श्री शिवाय नमस्तुभ्यं. दो बत्ती धरण की वल्लभा देश की श्री
गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। खेड़ापति सरकार की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणवश्यनं तमीचार्यनं नमामि महामहा। यज्ञकृतो जंतुआ सर्वदुखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिराघास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयशेषलीलाचरद्धिशयनं लक्ष्मी सहस्रनाम्भिः सदमानं कलानिधिं। चतुर्भीष्व 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 चतुर्भिस्तवा सृजायते योऽसो पञ्चदा हृदयो नमः। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, अष्टविनायक श्री गणेश जी महाराज की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से पुणे नगर में महाराष्ट्र की इस पुनीत पावन पवित्र भूमि पर भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से ये अविरल शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री शंकर भाऊ जगताप, भाजपा शहर अध्यक्ष श्री विजय भाऊ जगताप, अश्वनीताई लक्ष्मण भाऊ जगताप, लोकनेता लक्ष्मण भाऊ जगताप मित्र परिवार, कथा में उपस्थित माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल, पालक मंत्री नारायणपुर निवासी, जगत गुरु नारायण अण्णा महाराज। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने भादों के महीने में ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा सांगवी पुणे में आयोजित की। कथा मंडप में विराजमान सभी संत वृंद, ब्राह्मण, गुरुजन सभी के पावन चरणों को नमन करते हैं। शिव की कृपा और उनकी उदारता जब तक नहीं होती तब तक मनुष्य एक कदम भी परमात्मा की ओर अग्रण्य नहीं होता। पुणे वालों ने कोई भाग्य प्रबल हुए होंगे, कोई किस्मत प्रबल हुई होगी, तो ये पावन कथा पुणे में महाराष्ट्र की इस पावन धरा पर शिवाजी महाराज की इस पुनीत पवित्र जन्मभूमि पर यह पावन कथा मिली है। मनुष्य जन्म ले लेना बड़ा सरल है, उसमें कोई कठिनता नहीं है। आप थोड़ा सा अच्छा कर्म करोगे तो मानव का जन्म मिल सकता है, मनुष्य का जन्म प्राप्त हो सकता है। पर सबसे ज्यादा कठिन है मानव के जन्म को प्राप्त कर कर शिव की भक्ति करना। ये देवादिदेव महादेव की जो भक्ति है, ये मानव का शरीर मिलने के बाद भी ये भक्ति नहीं मिल पाती। लाखों की संख्या में पुणे महाराष्ट्र में
शिव भक्त यहाँ पहुँचे हैं। पंडालों के बाहर धूप में लोग बैठे हैं। ये आपकी अविरल भक्ति है। हम जब यहाँ आ रहे थे तो इंदौर एक दिन के कार्यक्रम के लिए, एक शिव चर्चा के लिए गए, तो वहाँ किसी एक बंधु ने पूछा कि गुरुजी आप 7 दिन की कथा करने के लिए पुणे जा रहे हैं, और पुणे में लोग इतने व्यस्त रहते हैं मुंबई पूना में कि कथा का पंडाल छोटा लगवाना, ज्यादा बड़ा मत लगवाना, क्योंकि लोग व्यस्त बहुत है पूर्णा और इधर पुणे में, मुंबई साइड में, इधर लोगों की व्यस्तता बहुत। और मालूम पड़े आपने बहुत बड़ा पंडाल लगवा लिया और वो खाली रहे तो क्या मतलब का। तो जिन्होंने प्रश्न किया उनसे कहेंगे एक बार जरा पुणे आकर देख लीजिएगा भाव से। है? अभी तो शंकर भाऊ का टेंशन बढ़ा हुआ है कि कल क्या होगा तेरा कालिया। अभी तो चिंता इनकी है। हाँ, हम क्यों चिंता करें, हम तो बाबा के भरोसे चलते। अगर पहले दिन इतने आए हो तो दूसरा दिन, तीसरा दिन शंकर भाऊ भी बस यही कहेंगे, खसकते जाओ, खसकते जाओ, खसकते जाओ। ये तो शिव भक्ति है। और बड़ी आस लेकर आप लोग यहां पहुंचे हो, बड़े विश्वास के साथ पहुंचे हो। ये झोली 7 दिन में मेरा देव अधिदेव महादेव कितनी भरकर भेजेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीने दर्शन। हम अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहेंगे। इन 7 दिनों में अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा ये भादों के महीने में गणपति जी के दिनों में, गणेश जी के दिनों में मिली है। और यदि ये सुनने को मिली है तो कुछ अच्छा करने के लिए मिली है, कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए मिली। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हमारे देवाधिदेव महादेव और हमारे बीच एक संबंध को स्थापित करेगी। मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है, डॉक्टर ने क्या लिखा है, बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो, सही है ना? मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है कि डॉक्टर ने क्या लिखा है,
और मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी तन्हाइयां पढ़ लेता है कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, तुम्हारे किस्मत में क्या लिखा है, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हो। लिखने वाले ने लिख दिया पर उसको पढ़ा मेरे महादेव ने। और आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, ये कोई साधारण से 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। इसको समझने वाला ही समझ सकता। मां के दूध में और पाउडर के दूध में एक बहुत बड़ा अंतर आता है। सुन लेना जरा पुणे वालों, महाराष्ट्र वालों, शिवाजी महाराज की भूमि से ये बात कह रहे हैं, बड़ी सावधानी से सुनना। मां के दूध में और पाउडर के दूध में, बोतल के दूध में बहुत बड़ा अंतर होता है। मां का दूध पीने वाला कभी रामायण, भागवत, शिव पुराण, गीता और सनातन धर्म पर कभी उंगली नहीं उठाता, और पाउडर का दूध पीने वाला सनातन धर्म पर उंगली उठाता है। माता का दूध पीने वाला कभी सनातन धर्म पर उंगली नहीं उठाएगा। जिसने माता का दूध पिया है वो सनातन धर्म की एक आनंदता रहता है। हमारे रामायण, हमारे भागवत, हमारी गीता, हमारी शिव पुराण, हमारे राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की भक्ति में डूबा रहता है। जो माता का दूध पिया होता है वो कभी सनातन धर्म के लिए अपशब्द नहीं कहता, कभी सनातन धर्म को बर्बाद करने की बात नहीं करता। कभी राम और कृष्ण पर, कभी मेरे हरि विठ्ठल पर, कभी मेरे हरि पर, मेरे नारायण पर, मेरे शिव पर कभी वो उंगली नहीं उठाता। किसी साधु, सन्यासी, तपस्वी, संत पर उंगली नहीं उठाता। पर जो पाउडर का दूध पीकर बड़े हुए होते हैं वो एक ना एक दिन सनातन धर्म को नष्ट करने की बात जरूर करते हैं, इतना ध्यान रखिए। आप जितने भी भक्त लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र पावन के प्रांगण में, ये तीनों डूमों में जो भक्त भरे पड़े हुए हैं, और डूम के बाहर ग्राउंड में जहां जहां लोगों को जगह मिल गई, तपती हुई धूप में लोग जहां जगह मिल गई वहां बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, आपके भीतर आपने जो माता का दूध पिया है वह दूध आज झलक रहा है। इसलिए इस पवित्र भूमि का रसतत्व आपके जीवन पर है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है। शिव के भरोसे पर, बाबा के भरोसे पर, शंकर के भरोसे पर, हमारी अविरल भक्ति के भरोसे पर, हमारे विश्वास के भरोसे पर हम अग्रण्य बढ़ते हैं। मेडिकल वाला डॉक्टर की दवाइयां पढ़ लेगा, मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है और केवल एक इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में केवल एक है, और वो है मेरा देव अधिदेव महादेव। जो तुम्हारे भाग्य में कितना दुख है उसको जब तुम जल चढ़ाने के लिए जाती हो तब वो तुम्हारे भाग्य को पढ़ता है और उस दुख को मिटाने का कार्य करता है, उस दुख को समाप्त करने का कार्य। भूलवश भी अगर हम शिव जी के दरवाजे के सामने से निकल जाते हैं, भूलवश भी अगर हम देवाधिदेव महादेव के चरणों की ओर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं शिव कृपा करते हैं, शिव दया करते हैं। और शिव की कृपा साधारणता में होती ही नहीं। जितने कदम चलकर आप पूना में कहीं पर भी गए हो,
कोई हिसाब मत रखो। पर यदि आप शिव महापुराण की कथा तक आए हो ना, ये सांगवी तक पहुंचे हो, ये पीडब्ल्यूडी के इस मैदान तक अगर पहुंचे हो, तो अपना हिसाब रखना कि मैंने 20 रुपए की बस पकड़ी, 20 रुपए बस वाले को दिया है, वहां उतर कर चौराहे पे से 20 रुपए का ऑटो करा, वहां से 20 रुपए का ऑटो करके फिर आगे गई, फिर ई रिक्शा करा 20 रुपए का, 60 रुपए मैंने खर्च किए हैं। वो एक डायरी में, छोटी सी डायरी में लिख लेना, ठीक है। और जितने घंटे, जितना समय आपने देवादिदेव महादेव को शिव पुराण को दिया है, वो समय भी लिखना कि मैं घर से निकली थी इतनी बजे और पहुंची इतनी बजे और घर वापस आई इतनी बजे, ये सब लिखना। एक बोतल पानी भी अगर किसी को पिला रहे हो तो वो भी लिख लेना कि 15 रुपए का मैंने पानी की बोतल किसी को शिव पुराण के अंदर कोई भक्त शंकर का, कोई शिवालय का, शिव का कोई ओघड़ी आया था, उसको पानी पिलाया। ये सारा हिसाब तुम्हारे पास लिख कर रखना। वो मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हें अगर हजारों लाखों में वापिस बदल करना दे दे तो बात। शिवजी कभी नहीं कहते कि मेरे मंदिर में आना तो तुम प्रसाद लेकर आना। यहाँ शिव महापुराण में कहीं पर भी नहीं लिखा कि शंकर जी के मंदिर में जाओ तो लड्डू लेके जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो पेड़ा लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो श्रीफल लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो चिरौंजी लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो सिंगदाना लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो पेड़ा लेकर जाओ। किसी पुराण में लिखा है? कहीं शिव पुराण में नहीं लिखा कि शंकर जी के मंदिर में पेड़ा लेकर जाना या शंकर जी के मंदिर में श्रीफल लेकर जाना या शंकर जी के मंदिर में ये सामग्री लेकर जाना। यहाँ तो लिखा, शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता में वर्णन किया, शंकर जी के मंदिर जाना तो तुम अपना दिल लेकर जाना, तो महादेव भी तुम्हें दिल से लुटाकर भेज देगा। आप शंकर के मंदिर में बहुत सारी सामग्री लेकर जाने की जरूरत नहीं है। जो देवादिदेव महादेव पर बेलपत्री चढ़ी हो उसको उठा लो, धो लो, शिव जी पर वापिस चढ़ा दो। अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाओ। कोई कहते हैं गुरुजी हमारे पुणे मुंबई में तो मंदिर बड़ा दूर होता है तो लोटा लेके कैसे जाएं, बस में जाते हैं तो लोटा ही गिर जाता है, लोग इतना धक्का मारते हैं। तो उनसे निवेदन है कि तुम एक काम करना, एक छोटी सी बोतल अपने झोले में डाल लो, एक छोटा सा लोटा अपने झोले में डाल लो। तुम अपने ऑफिस जाओ, तुम्हारी दुकान जाओ, तुम्हारी नौकरी पर जाओ, बीच में जो शंकर का मंदिर दिख जाए 2 मिनट गाड़ी खड़ी करी और बाबा जी पे हर हर महादेव कहकर फिर वापस चल दिया। ये शिव भक्ति। दिखावे से शिव तत्व की प्राप्ति नहीं है। बहुत सारा त्रिपुंड लगा लोगे या बहुत सारी माला पहन लोगे तो उससे भगवान प्राप्त नहीं होगा। भगवान को पाने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। इसको सहजता नहीं कह सकते, इसको श्रेष्ठता नहीं कह सकते। अभी हम आ रहे थे तो वो हमारे साथ में जो ड्राइवर भाऊ थे, हम तो ड्राइवर तो कहते हैं नहीं, हम तो हमेशा उनको पायलट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ में जो पायलट बैठे थे, जो ड्राइविंग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि चौराहे चौराहे पर बहुत सारे भिखारी भीख मांग रहे थे। तो पीछे हमारा वो पवन बैठा था तो उसने कह दिया यहाँ पर भिक्षुक ज़्यादा हैं, यहाँ चौराहे चौराहे पर रुकते हैं और लोग मांगते। तो उसने कहा हाँ। तो हमने उस समय जवाब नहीं दिया, पर हम आज कहें आपसे कि वो चौराहे पर खड़ा हुआ भीख मांगने वाला वो भिखारी नहीं है। भिखारी कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको 70,000 रुपये तनख्वाह मिल रही, 60,000 रुपये तनख्वाह मिल रही, 80,000 रुपये तनख्वाह मिल रही, और उसके बाद भी अगर वो अपनी नौकरी पर बैठकर रिश्वत मांगता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है।
इतनी तनख्वाह मिलने के बाद अगर तुम रिश्वत मांगो, इतनी तनख्वाह मिलने के बाद अगर तुम थोड़ा सा पैसा ज्यादा ले लो, इतनी तनख्वाह मिलने के बाद भी अगर तुम्हारा पेट नहीं भराता और तुम दूसरे से कुछ न कुछ ज्यादा पाने की आशा रखते हो, तो चौराहे के भिखारी से बदतर तुम वो भिखारी हो। अपनी आनंदता के साथ आप अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे। हमारी ये शिव महापुराण की कथा, शिव भक्ति की कथा ये प्रदान करती है कि हमें किसी से मांगना नहीं, किसी से आशा रखना नहीं। यहां तो शास्त्र कहता है आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक भोले जी से दूजा नाता तोड़ दे। यह संबंध एक निभाया। मांगो, देवाधिदेव महादेव से मांगो। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये उसकी कृपा से हमें मिला है। ये उसकी दया से हमें मिला है, और उसकी कृपा बिना संसार में कुछ भी नहीं है। अगर मेरी जीजियों, ओ महाराष्ट्र वालियों, और मेरे जीजाओं, ओ महाराष्ट्र वालों जो बैठे हो, ये शंकर भगवान को धन्यवाद देना, अपने देवत को, अपने देवता को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा थी जो ये भादों के महीने में हरतालिका तीज भी पड़ रही है तो सोमवार की पड़ रही है, गणेश चतुर्थी भी पड़ रही तो मंगलवार की पड़ रही है। कितनी कृपा तूने करी कि इस भादों के महीने में ये मेरे पुणे महाराष्ट्र में शिवाजी की धरा पर, ये संतों की पुण्यमय भूमि पर ये शिव महापुराण की कथा प्राप्त हो रही है। कुछ तो पुण्य हमारे प्रबल हुए। मैं धन्यवाद दूं अश्विनी ताई को, लक्ष्मण भाऊ जगताप जी को। ये साधुता है आपकी। कोई पुण्य जीव होगा, कोई पवित्र जीव होगा, उस पवित्र जीव के बल पर ये पुण्यमय आनंदमय कथा का रस तत्व मिल रहा है। पुण्यता है। ये उसकी कृपा बिना नहीं मिल सकती। शिव महापुराण का अगर एक अंश भी हमें प्राप्त हो रहा है, एक मिनट की कथा भी हमको मिल रही है, क्षण की कथा भी हमको मिल रही है, तो हमारे को समझ लेना कि हमारी कोई पुण्यता। दो बजे से कथा हो रही है, 5 बजे तक चलेगी। हाँ, कल की कथा भले 2 बजे नहीं है, कल की 1 बजे से 4 बजे तक है, पर परसों फिर वापिस 2 बजे से हो जाएगी। पर आज जो कथा चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं, आप अपना अंदाजा लगा कर रखना कि 2 बजे से 5 बजे तक, और आप 2 घंटे पहले तो आए होगे ना? अरे बोलो तो समझ, आए हो ना? हम लेट हो गए तो ट्रैफिक में फंस गए थे, इधर भी बस इधर भी बस। सारे बस वाले भी बड़े खुश हो गए, हाथ हिला हिला के फोटो खींच रहे थे, वो बीच में हम फंसे थे। अब वो पायलट सायरन भी बजाए, पाऊं 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 करे भी सरी। इतने में वो सायरन बजाए तो 2-3 बस वाले और उतर के बाजू में आके खड़े हो गए और बस में से इशारा कर रहे हैं। अब हम समझे कि अगरबत्ती लगाने का बोल रहा है, तो पायलट बोला अगरबत्ती नहीं गुरुजी, कांच नीचे कर। और पता चला यहां पहुंच भी गए। अभी तक स्टेज पे ऊपर से आते थे,
आज नीचे से आ गए। तो हमारा वो सावन महाराज हमसे कह रहा था, गुरुजी आज पहली कथा ऐसी है जो स्टेज में नीचे से घुस के ऊपर आ। हमने कहा कथा भी तो गणेश जी की है, उनका जो चूहा है ना वो कहीं से भी घुस के निकल आता है, तो आज अपन वही बने हुए, ये तो शिव कृपा। और बची कुची थी तो आप लोगों ने दिवाली मना दी, पटाखा फोटो की और फुलझड़ी है। हमको ऐसा लग रहा था जैसे पूछो मती भगवान। सही गणेश जी तो बैठेंगे 19 तारीख को, और हमें ऐसा लग रहा था कि आज गणेश जी महाराज बैठे स्वामी। पर कुछ भी कहो, तुमचा पुणे मस्त आहे। ये शिव भक्ति है, अवघड़ है, और होना भी चाहिए महाराज। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले तुम तो बहुत जल्दी खड़े हो गए रे। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। भाव से दोनों हाथों से शंभू बाबा ने हमको चलना सिखाया, 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 सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से सिखाया। हम तो सीना तान के चल
नाम तान के चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं के भरोसे चलते हैं भोले बाबा के भरोसे चलते हैं शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो भोले के भरोसे चलते हैं भोले बाबा के भरोसे चलते हैं शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं शंभू बाबा हमारा साथी कहाँ है बाबा हमारा साथी कहाँ है बन के हमारा नाती कहाँ है बन के हमारा नाती कहाँ है हम तो इनके भरोसे चलते हैं हम तो इनके भरोसे चलते हैं भोले बाबा के भरोसे चलते हैं भोले बाबा के भरोसे चलते हैं ये दुनिया वाले जलते 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 हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं भोले बाबा के भरोसे चलते हैं भोले बाबा के भरोसे चलते हैं शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ आनंद के साथ बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बोलिएगा, बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, जगह संभाल कर बैठकर, ये बार बार पुणे में शिव महापुराण की कथा नहीं होगी, 7 दिन की कथा है। दिल से बाबा से प्रार्थना करो, वो दिल से देता। जिसको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है वो अपने उच्च स्वर में बाबा से प्रार्थना करेंगे, भाव के साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो छिन शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासिया शमशान वासिया ओ भोला सब दुख काटो सब दुख काटो भगवान देवादिदेव महादेव का सम्मान देवराज नाम का ब्राह्मण कृपा से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चोरी का धन लेकर पहुंचा था और भगवान शंकर की कृपा से उसके प्राण छूटे थे। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनकर वो भगवान देवादिदेव महादेव के धाम चले गए। कितनी देर की कथा सुनी थी? 2 क्षण की कथा, केवल 2 क्षण। कोई तुमसे पूछे शिव महापुराण में जाकर बैठते हो तो मिलता क्या है, उससे कहना 2 क्षण शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर एक पत्र आया। देखिए, ज्यादा पत्र तो अभी हमने पढ़े नहीं है समय के अभाव में। मेरी बेटी गीतांजलि बोर से 23 साल की है। कहीं बैठे आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। पुष्पा बोर से नासिक उत्तम नगर सिडको, मोबाइल नंबर ये। हम लोग नासिक उत्तम नगर सिडको से आए। गुरुदेव पहले तो ये बताओ बेटी ठीक है? अब बस बाबा की कृपा। बाबा की कथा का हम क्या वर्णन करें। मेरी बेटी गीतांजलि बोर से 23 साल की है। वो हॉस्पिटल में जॉब करती है, पर 22 जुलाई 2023 को उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। जो लोग पत्र पढ़ सकते हैं, टीवी पर, एलईडी पर, आस्था चैनल पर पत्र भी हमारे जो लिखे हैं इन्होंने वो चलते हैं, आप पढ़ सकते हैं। वह हॉस्पिटल में जॉब करती है। 22 जुलाई 2023 को उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा और गुरुदेव वह हॉस्पिटल में उसकी जांच की, सोनोग्राफी की, तो डॉक्टर ने यूरिन इन्फेक्शन के साथ साथ किडनी के पास पीस और
दाहिनी बाजू में 56 mm की गठान बताई। उसके दर्द चालू हुआ, 15 दिन की दवाई दी पर दर्द कम नहीं हुआ। गठान की जांच करने के लिए आगे बढ़ाई तो गठान और ज़्यादा तकलीफ देने लगी। किडनी का ऑपरेशन का डॉक्टर ने कह दिया, गठान का ऑपरेशन का कह दिया। डॉक्टर से हमने 15 दिन का टाइम मांगा गुरुदेव। हमारे पड़ोसी ने कहा था कि एक बार अगर कहीं मौका मिल जाए, 2 मिनट की भी कथा अगर टीवी पर मिल जाए या कहीं ऐसा मौका मिल जाए और लाइव कथा कहीं आ रही हो तो वहां जाकर आप सुने। हमने केवल टीवी के सामने आसन बिछाकर 2 मिनट की कथा सुन पाए, क्योंकि चिंता बहुत थी गुरुदेव। आपने उस समय पर रुद्राक्ष का वर्णन किया तो 12 अगस्त 2023 को हम सीहोर गए। सीहोर जाकर हमने रुद्राक्ष मांगा और बाबा से प्रार्थना कर कर हम निवेदन कर कर आ गए, बाबा जहां कथा होगी वहां 7 दिन की 5 दिन की पूरी कथा सुनेंगे। बस मेरी बेटी के जो ऑपरेशन बोला गया है गठान का और किडनी का, किडनी उसकी अच्छी हो जाए और गठान उसकी गल जाए, ऐसी कृपा करना। गुरुदेव डॉक्टर तो बता रहे थे बड़ी बीमारी है, जांचें बहुत सारी हुई और बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें। हम सीहोर से आकर रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, बेटी को पीने के लिए देते। बाबा की कृपा से दूसरी बार बेटी की जांच कराने के लिए गए, डॉक्टर ने कहा इसकी गठान गल चुकी है और बेटी की किडनी भी काम करना प्रारंभ कर दी है। इसलिए हम बाबा के चरणों में इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए। शिव तत्व है। बैठिए बाबू, एक बार दोनों हाथ हिला दो, हर हर महादेव। बैठिए। 2 क्षण की भी कथा यदि जिंदगी में मिल रही है तो उसका फल क्या। एक पत्रो राया देखिए, थानेदार का फोटो भी लगा हुआ है, ठीक है। एक पत्रो राया और राखी भी भेजी है दीदी आपने, आपकी राखी को लड्डू को स्वीकार है बाबा के चरणों में। पूजापति सुनील अंधारे महाराष्ट्र, जिला धाराशिव भंडारवाड़ी गांव की निवासी है। गुरुदेव मैं अपना कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। बहुत बहुत साधुवाद। पहले तो बधाई आपको थानेदार बनने की, आपके पति देवता को बहुत बहुत साधुवाद हो। गुरुदेव परभणी कथा रही आपकी, सांसद महोदय कथा कराए। हमारे पति से हमने कहा हमको कथा में लेकर चलो, उन्होंने कहा कथा बहुत होती रहती है, ऐसी कोई कथा में जाने से क्या फायदा। नहीं, हमने सुना है जो पंडाल में बैठकर 2 क्षण की भी कथा सुनता जो मांगता है वो मिलेगा। पति हंसने लगे, कहने लगे ऐसा नहीं होता, आप हमें लेकर तो चलो। वो नहीं माने, हमारी कथा वहां की छूटी। संभाजी नगर में कथा हुई, तब हमने हमारे पति से कहा हमें एक दिन की कथा आधे घंटे की सुनने दो, हम बाबा से प्रार्थना करेंगे। जो बाबा से मांगता है ना पंडाल में, उसको वो मिलता है। पति हंसकर बोले ऐसा होता है, कभी नहीं हो सकता। कहते आप हमें लेकर तो चलो। 1 दिन की कथा हमने पंडाल में बैठकर श्रवण करी और बाबा से प्रार्थना करा। हमारे पति से पूछा तुम बोलो क्या चाहिए। वो कहते हैं बाबा सुनते हैं, हाँ। कथा के पंडाल में सुनते हैं, हाँ। क्या मुझे थानेदार बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते, बाबा है वो, सब सुनता है। बाबा से प्रार्थना करी। फिर हमने भी हमारे पति से कहा याद रखना महाराष्ट्र में कहीं पर भी कथा होगी तो हमको लेकर जाना है। तो हम बाबा से प्रार्थना कर देते। और मेरे बाबा से मैंने प्रार्थना करी, कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से मेरे पति थानेदार बन गए। इसलिए मैं बाबा की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति। बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। एक क्षण की भी कथा हम अपनी जिंदगी में सुन रहे हैं। शिव महापुराण तो वो पुराण है जो दिल से श्रवण कर लेता है, वो यहां से खाली झोली नहीं भरी हुई लेकर जाता है। ये शिव तत्व। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया मारा ये शिव तत्व की प्राप्ति, औघड़ी की प्राप्ति।
एक बहन ने तो मेरा नाम सुअंकिता जयेश पवार है। मेरे पति नौकरी की वजह से दुबई में रहते हैं और हमारी शादी को कई वर्ष हो गए। गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था, दिखाया डॉक्टरों को भी, पर संतान का सुख नहीं हुआ। कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, सुअंकिता जयेश पवार, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अंकिता जयेश पवार, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो। कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गुरुजी, एक तो पति विश्वास नहीं करते, हमने विश्वास करा, हमारे पति से कहा बाबा पर भरोसा रखो। रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग सियोर वाला महाराज बताता है, अपन करते हैं। पति को लेकर हम वो आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। गुरुदेव, इससे पहले हमने मुंबई, पूना, ना जाने कहां कहां खूब इलाज करवाया, पर औलाद नहीं हुई। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें। शिव जी की कृपा से जब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तब बाबा की कृपा से 3 जुलाई 2023 को पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और बाबा का हम क्या वर्णन करें। हमने बाबा का नाम कृषि, उस बेटे का नाम रखा है। गुरुदेव, हमारे बेटे के मस्तक पर हम इतनी कथा सुने हैं कि बेटे के मस्तक पर तिलक में आपकी छवि मेरे बेटे के तिलक के अंदर उभर कर आ जाती है। जब भी उसको तिलक लगाया जाता, हम फोटो में भेज भी रहे हैं, ये फोटो में तिलक की छवि लगाई गई है, आप उसको टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, ओ घड़ी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी है। शिव तत्व, आपकी भक्ति है उसमें, विश्वास, दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा है उसमें। और यहां जितने बैठे हो, चाहे पंडाल हो चाहे पंडाल के बाहर हो, तुम्हें जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और बैठकर बाबा से अपने हृदय से, अपने दिल से इस 7 दिन की कथा, घर के लोग कहें पानी गिर रहा है, घर के लोग कहें त्योहार आ रहा है, घर के लोग कहें ये त्योहार है, कह देना मेरा बाबा मेरे गांव में आया है। इससे बड़ा त्योहार दुनिया का कोई त्योहार नहीं हो सकता। इससे बड़ा त्योहार क्या। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। ये शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। हम तो कहेंगे शंकर भाऊ जगताप जी को आप बार बार धन्यवाद देना कि ये पावन कथा पुणे में आ गई है। बहुत बहुत साधु। ये कृपा है शिव की, उसकी उदारता, भक्ति बिना नहीं, विश्वास बिना नहीं। समय आया देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागा तो शिव तत्व को प्राप्त हो। एक बेलपत्री की पत्ती, एक बेलपत्र, एक पत्ती, एक बेलपत्र के वृक्ष की छांव साधारण नहीं होती। एक